दोस्तों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में, उसके फ़ायदे, उसके नुकसान के बारे में, उसके खतरे और चेतावनी के बारे और प्रॉब्लम्स की सॉल्यूशन के बारे में हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया। इस सीरीज़ के फाइनल एपिसोड में हम फ्यूचर ऑफ वर्क के चैलेंजेस और पॉसिबिलिटीज़ के बारे में बात करेंगे और ऐसी स्ट्रैटेजीज ढूंढेंगे जिससे कि इस लगातार बदलती दुनिया में अपने आप को एडजस्ट किया जा सके। एआई और ऑटोमेशन के पास बहुत पोटेंशियल है, जैसे कि इंडस्ट्रीज़ की वाइड रेंज में एफिशिएंसी बढ़ाना, कॉस्ट को कम करना और सेफ्टी बढ़ाना। ये वर्कर्स को उन टास्क पर फोकस करने के लिए फ्री कर सकती है जिनमें क्रिएटिविटी, क्रिटिकल थिंकिंग और इमोशनल इंटेलिजेंस की ज़रूरत होती है। जैसे कि मशीन और इंटेलिजेंट और केपेबल बनती जा रही है, ये भी हो सकता है कि वो बड़े पैमाने पर ह्यूमन वर्कर्स को रिप्लेस कर दें, जैसा कि कई सारी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने पहले ही अपनी रिपोर्ट में बताया। पहले बताए हुए सारे चैलेंजेस को फेस करने के लिए लोगों और ऑर्गेनाइजेशंस को अपनी कोर स्किल यानी अपनी सबसे प्राइमरी स्किल को, आसान शब्दों में कहें तो जिस काम में वो एक्सपर्ट हैं, उस स्किल को डेवलप करना पड़ता है। नए स्किल्स और टेक्नोलॉजीज को सीखने के लिए हमेशा तैयार रहना पड़ेगा और हमेशा ग्रोथ माइंडसेट रखना पड़ेगा। इस एआई की दुनिया में लाइफ लॉन्ग लर्निंग एक बहुत क्रिटिकल बात है, क्योंकि वर्कर्स को लगातार अपनी स्किल्स और नॉलेज को अपडेट करना होगा। तो एडिशनल एजुकेशन और ट्रेनिंग लेकर भी अपडेट रह सकते हैं, या फिर किसी से मेंटोरशिप या कोचिंग लेकर भी रह सकते हैं, जिससे वो इंडस्ट्री के ट्रेंड्स और डेवलपमेंट से अप टू डेट रह सकें। इंडिविजुअल्स, ऑर्गेनाइजेशंस और पॉलिसी मेकर्स के साथ सबको मिलजुल कर काम करना होगा, तभी बड़े प्रॉब्लम्स का सल्यूशन निकाला जा सकता है। जैसे कि पॉलिसीज और रेगुलेशंस को डेवलप करने के लिए एक साथ काम करना और एआई के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए कदम उठाना। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक पायलट टर्बुलेंस से नेविगेट करने के लिए इंस्ट्रूमेंट्स पर भरोसा करता है, ठीक वैसे ही इंसानों और ऑर्गेनाइजेशंस को नई स्किल्स और टेक्निक्स को अडेप्ट कर लेना चाहिए। जैसे एक माली लगातार अपने गार्डन को नर्चर करता है, ख्याल रखता है ताकि वो पौधे ठीक से बढ़ सके, ठीक उसी तरह लोगों को भी लगातार अपनी स्किल्स और नॉलेज को अपडेट करते रहना चाहिए ताकि वो वर्क फोर्स में रेलेवेंट बने रहे। जब भी हम फ्यूचर के बारे में सोचते हैं तो ये बहुत जरूरी है इंसान आशावादी रहे, उम्मीद बनाए रखे, होपफुल रहे। एआई और ऑटोमेशन के बेनिफिट्स का इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन यानी सबको समान फायदा पहुंचाने के लिए हम सबको एक साथ काम करना होगा दोस्तों, ताकि हम एक ऐसा समाज और फ्यूचर बना सके जहां टेक्नोलॉजी ह्यूमैनिटी को सर्व कर रही है। मतलब इंसान टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करे, ना कि टेक्नोलॉजी इंसान का यूज करे। एआई और ऑटोमेशन के फायदे को हम नजरअंदाज तो नहीं कर सकते। एआई और ऑटोमेशन से इंडस्ट्री में आने वाले सुधार, कॉस्ट का कम होना यानी पैसों की बचत और सुरक्षा बढ़ाने की क्षमता है। बस कमी है तो वो ह्यूमन फीलिंग्स और माइंडसेट की, वो क्रिएटिविटी की, वो जेन्युइन एम्बिशियसनेस की, अडेप्टेबिलिटी की इंपॉर्टेंस बहुत है। इन प्रॉब्लम्स का सामना करने में सबको स्किल डेवलपमेंट पर फोकस करना होगा और लाइफ लॉन्ग लर्निंग के जरिए तेजी से बदलती दुनिया में हम टेक्नोलॉजी के साथ अपडेटेड रह सकते हैं। स्किल गैप वाली बात हमने करी थी कि कैसे ऑर्गेनाइजेशंस को ये फील होता है कि 65% उनकी वर्कफोर्स में काफ़ी भारी स्किल गैप है। इसका मतलब है अब जिम्मेदारी इंडिविजुअल्स पर आ गई है, उन एम्प्लॉयज़ पर खुद आ गई है कि अगर उन्हें जॉब मार्केट में एक्टिव रहना है तो उनको अपने आप को लगातार रीस्किल और अपस्किल करते रहना होगा। एक दूसरे की मदद करके, एक दूसरे का साथ देकर ऑर्गेनाइजेशंस और पॉलिसी मेकर्स और लोग इस टेक्नोलॉजी का फायदा उठा सकते हैं और नुकसान से बच सकते हैं। एआई के यूज के लिए पॉलिसी बनाना सबसे जरूरी बात है और जिनका टेक्नोलॉजी से ज्यादा संबंध नहीं होता उनको इस टेक्नोलॉजी से नुकसान से बचाने के लिए भी कदम उठाना जरूरी है, ताकि क्राइम को इससे बढ़ावा ना मिले। तो इन शॉर्ट, साथ ही हाथ बढ़ाना, साथ ही हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर कदम बढ़ाना, साथ ही हाथ बढ़ाना। तो दोस्तों, अब आप अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी जंग के लिए तैयार हो चुके हैं। ये जंग है इंसान और टेक्नोलॉजी के बीच। इस जंग में इंसान टेक्नोलॉजी को बिना बताए उसका फायदा उठा सकता है, लेकिन टेक्नोलॉजी इंसान का फायदा नहीं उठा सकती। तो आइए मैदान में एक साथ मिलकर उतरते हैं ताकि एआई पर जीत हासिल करके एआई को इंसान के फायदे के काम पर लगाया जा सके। उम्मीद करता हूँ ये शो आपको बहुत पसंद आया होगा।